जय हिंद आप सभी को। प्रॉमिसेस कंटिन्यू है भैया। जहाँ शॉट ख़त्म किए थे, आज फिर वो दिन आ गया जहाँ हम लोग उसी वन शॉट का मतलब कि चौथा चैप्टर का थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग, विचारक विश्वास और इमारतें का एमसीक्यू लेकर के आ गए हैं। एमसीक्यू भी करिए। अगर वन शॉट नहीं देखें तो प्लीज़ पहले जाके वन शॉट देखिए, और वन शॉट देखने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ चलो बढ़िया से तैयारी हो चुका है। फिर उसके बाद अगर आप एमसीक्यू करिएगा तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। इसीलिए एमसीक्यू, अगर डायरेक्ट आप एमसीक्यू पे आ गए हैं तो एक बारी वन शॉट पे आ जाइए, वन शॉट को देख लीजिए, उसके बाद फिर एमसीक्यू। ठीक है। 4 चैप्टर थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग, विचारक विश्वास और इमारतें, एमसीक्यू के साथ हम लोग अब बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग वन शॉट कर दिया है इसीलिए। और ये सारा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऑनेस्टी के साथ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराया है। तो ये जो हमारा मुहिम है, एक जो हमारा संकल्प है कि हम लोग आपको ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे, और उस ईमानदारी राह पे हम लोग निकल पड़े हैं। उसी के साथ हम लोगों ने पहला वन शॉट भी कंप्लीट किया था, इसीलिए हम लोग एमसीक्यू भी लेकर के आ गए हैं। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, एमसीक्यू पे बात करेंगे। जितने भी 4 चैप्टर का इंपॉर्टेंट पूछा हुआ सवाल है पहले के समय में, वही सारा के साथ हम करने वाले हैं। याद दिला दे कि मेरा एमसीक्यू का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि हम लोग पहले वन शॉट करते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू में एक हम आपके लिए छोड़ेंगे और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, इससे पता चलता है कितने लोग अवेयर हैं। ठीक है। तो हम तकरीबन 1-2 सवाल जो शायद हम पहले कभी बताए हों या पहले हम कभी किए हों किसी वीडियो में, तो वही चीज़ को छोड़ा जाएगा जिसको ये समझ में आएगा कि हाँ आपने पहले कभी क्लास अटेंड किया था हमारे यूट्यूब पे या नहीं किया था। इसलिए तकरीबन 1 या 2 सवाल आपके लिए छोड़ा जाएगा, जो आपका होमवर्क रहेगा कि आप कमेंट सेक्शन पे आइए और कमेंट सेक्शन में उसको फील करिए। बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सांची के बारे में हम लोगों ने पूरे चैप्टर पे जिक्र किया था कि सांची एक स्तूप है। तो सांची के बारे में पहला सवाल है कि सांची जो है वो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सांची अवस्थित है, सांची स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सवाल देखने से पहले एक बार ईयर पे ध्यान दीजिएगा। झारखंड बोर्ड 2020-2022 पूछा गया सवाल, और वहीं बिहार बोर्ड के 2022 में पूछा गया ये एक चिंदी सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक हलवा सा सवाल। इसका सीधा आंसर विदिशा नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर? बी, रायसेन इसका राइट आंसर होगा। सांची स्तूप रायसेन में के जिले में अवस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर रायसेन होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। चौथी जो काउंसिल है, बुद्धिस्ट काउंसिल, वो उसके शासक किसके अधीन हुआ था? ये बौद्ध संघ के शासक कौन थे, राजा कौन थे इस समय में? तो राजा इसके जो थे उसका राइट आंसर होगा तुम्हारा बी। बी कहाँ पे है? बी में क्या है? कनिष्क। तो इसके राइट आंसर होंगे तुम्हारे कनिष्क। तो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ डील हो गया। बिहार 2015 में ये सवाल पूछा गया था, और उम्मीद है कि ये सारे सवाल को तुम बेखूबी समझ पा रहे होगे। ये तभी हो पाएगा जब तुम वन शॉट को एक बारी देख करके आओगे। तीसरे सवाल पे आते हैं। वेयर डिड महात्मा बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट? कहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो भूमि, वो जमीन का तुम्हें नाम बताना, उस किस मिट्टी में ये हमें देखने को मिलता है। और इस चीज़ से तुम प्राउड फील करो, क्योंकि ये मिट्टी जो थी वो बिहार की भूमि थी, और वहीं पे इन्हें पहले ज्ञान प्राप्ति हुआ है महावीर गौतम बुद्ध को। तो वो जगह और कोई भी नहीं बल्कि सबको इससे विख्यात होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड 2021 और 23 में सवाल पूछा गया था, और उम्मीद है उस समय के सारे बच्चे इसका जवाब सही दिए होंगे। राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा? बोध गया। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर बोध गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि तुम्हारा भी पढ़ाई बहुत नज़दीक आ चुका है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो जैसे तुम भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो, वैसे हम लोग भी अपने एमसीक्यू को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है तुम्हारा, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से रिलेटेड है? विच रिलीजन एसोसिएटेड विद श्वेतांबर एंड दिगंबर? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जब बात किया जाता है तो कहीं तुमको जैन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी में तुमको जैन दिख रहा है। बाकी तो हिंदू नहीं, बुद्धिज़्म नहीं, शैव में नहीं। बुद्धिज़्म में याद रखना है 2 धर्म है, एक है हीनयान और एक है महायान। तो ये 2 चीज़ तुम याद रखना। बुद्धिज़्म से अगर रिलेटेड कभी भी 2 सेक्ट आता है तो वो हीनयान और महायान है। बाकी अगर तुमको अगर पूछा गया है श्वेतांबर और दिगंबर, तो इसमें तुम्हारा साफ साफ सवाल जाएगा, आंसर आएगा जैन धर्म से ये रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट वाज द बुद्धा's चाइल्डहुड नेम, बुद्धा का चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये सवाल जो तुम्हारा पूछा गया था बिहार बोर्ड 2023 का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। विच बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्धा के बर्थ प्लेस, जन्मभूमि उनकी क्या थी? जन्मभूमि का जब भी बात आ जाए तो तुम लिख देना कपिल वस्तु, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पे जरा सा ध्यान देना, इसमें कपिल वस्तु आंसर होगा। जैक बोर्ड में देखो कितनी बारी रिपीट किया गया क्वेश्चन है, 16, 19, 2016, 2019, 2022 और बिहार बोर्ड के 2023 का ये एक सवाल है तुम्हारे सामने, तुम्हारे स्क्रीन बोर्ड पे तुमको दिख रहा होगा और तुम इसको सही आंसर दे रहे होगे। अपना आपको आंक लो, अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो रियलाइज करो कि यहाँ तुम्हारी गलती है, इसको सुधारने का प्रयास करो। कैसे सुधारोगे? तो बार बार एनसीईआरटी को रीड करो। त्रिपिटक, त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड है? जहां हम लोग त्रिपिटक की बात करते हैं तो मुझे याद आ रहा होगा अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, ठीक है। तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब का अगर जिक्र तुमको किस में देखने को मिलता है, किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये सब कुछ अगर किस धर्म से रिलेटेड आता है तो वो बुद्धिज्म से आता है। तो वैष्णिज्म काटो, शैविज्म काटो, जैनिज्म काटो, बुद्धिज्म में हमको ये तीनों त्रिपिटक देखने को मिलता है। और इससे तुमको हम स्तूपा में पता है जो छतरी छाता जो बना वो 3 तरह का बनाया गया है, जिससे हम लोग एक तरह का त्रिपिटक संदेश भी मानते हैं। तो त्रिपिटक का कभी बात किया जाए याद रखना सूत पिटक पिटक, और वो कभी धर्म से रिलेटेड पूछा जाए तो वो तुम्हारा बुद्धिज्म होगा। आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान तो अभी जस्ट कराए थे, इसका राइट आंसर ए जैनिज्म होगा। चलो आगे चलते हैं। स्तूपा इज रिलेटेड टू, स्तूप क्या है भैया? हम लोग वन शॉट में किए थे मॉन लाइक स्ट्रक्चर, टीले के आकार का, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म को फैलाना था और बुद्धा के जो अवशेष है उनको बचाना था। इसके उद्देश्य से अशोक ने बहुत जगहों पे स्तूप का निर्माण करवाया। और ये स्तूप किस रिलेटेड है तब? क्या वो जैन धर्म से रिलेटेड है? तो नहीं सर, जैन धर्म कैसे होगा? इतना तो समझ में आ रहा है जैन धर्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बुद्धिज्म से ही तुमको स्तूपा रिलेटेड मिलता है। स्तूपा से एमसीक्यू भी करो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच न्यू प्रिंसिपल डिड महावीर ऐड टू हिज पारस, मतलब महावीर ने किन एक सिद्धांत को ऐड किया था? पहले 4 सिद्धांत थे, 4 कस्में वादे थे अगर आपको जैन धर्म में आना है तो। 5वां जो इन्होंने ऐड किया था वो क्या था? ब्रह्मचार्य था। ब्रह्मचार्य को इन्होंने ऐड किया था। बिहार बोर्ड 2017-2021 में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। ये सारे कुछ को बार अच्छे से देखते हुए रहो। आगे आते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? बार बार इस चीज़ को कराया गया है, पुराणों की संख्या कितनी है। पिछले भी एमसीक्यू में हम लोगों ने इसको डील किया था, उसके पहले वाले चैप्टर भी हम लोगों ने डील किया था। बार बार ये तुमको मिल रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। आंसर में जरूर डाल दो कि पुरानी की संख्या कितनी है, नहीं तो छोड़ो इस वाला हम बता देते हैं। पुरानों की संख्या 18 है, ठीक है। बिहार बोर्ड 2013, 15, 16, 19 याद कर लो बाबू, ये सारा एमसीक्यू वाले रट जाओ, ठीक है, घोर के पी जाओ। आगे आते हैं। वेयर वाज द बुद्धिज्म प्रमोटेड अशोका नॉट प्रैक्टिस्ड? अब याद करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में अच्छा से तुमको बता दे। हम लोग जब पहले भी एक बार ही तुम्हारा साइंटअप का क्वेश्चन किए हैं तो उसमें भी ये सवाल दिया गया है। बाकी बिहार बोर्ड 2015 में भी तुमको ये सवाल पूछा गया है और हम साइंटअप के क्वेश्चन में इसका तुमको आंसर दिए हैं। तो अब तुमको ये दिखाना है कि क्या तुम सच में वीडियो फॉलो कर रहे हो, क्या तुम साइंटअप का क्वेश्चन को देखे हो। उसके बाद तुम क्या करो, इसका आंसर दो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे अशोक के द्वारा जो बुद्धिज्म है उसका पालन नहीं किया गया, सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या जापान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महावीर वाज बॉर्न, कहाँ पे महावीर का जन्म हुआ है? महावीर का जब जन्म का बात किया जाए तो आंसर को कभी मत भूलना, लुम्बिनी नहीं होगा, पता ही लुम्बिनी किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? कुंडलवन, ठीक है। तो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंडलवन। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा विच रूलर स्टार्टेड धम्मा इन द एंशिएंट इंडिया? हम लोग जब 4th चैप्टर पे बात कर रहे हैं या जब बात करते हैं तो इसमें एक राजा का जिक्र तुमको बार बार मिलता है। 4th चैप्टर में क्या, 2nd चैप्टर से ही बार बार तुमको मिल रहा है। तो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने प्राचीन भारत में धम तुमको पता है जिसमें बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया गया, जिसमें सारे बातें लिखी हुई थी, रूल्स एंड सारा कुछ, वो किस राजा के द्वारा शुरू किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, अशोक। ये भी तुम्हारा बिहार बोर्ड 2018-2022 में ये सवाल तुमसे पूछा गया था। द 4th काउंसिल टेक प्लेस अंडर विच रूलर? जब 4था फोर्थ काउंसिल अभी जस्ट इसमें जिक्र किया हम लोग, कनिष्क इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मेरा दूसरा जो एमसीक्यू था उसी के ऊपर बात कर रहा था। कनिष्क है तुम्हारे 4th बुद्ध काउंसिल में, ठीक है। बौद्ध संघ जो तुम्हारा 4था बौद्ध संहिता हुआ था, वो जो शासक थे वो कनिष्क ही थे। ये तुम्हारे बिहार बोर्ड में पूछा गया 2018 और 2021 में सवाल है, इसलिए इन सारे चीज़ को करके जाओ। नंबर ऑफ वेद कितना है?
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो कितने आ रहे हैं? 4। और इसका ऑप्शन देख लो एक बारी, चारों में कहाँ कहाँ पे है, चारों का ऑप्शन एक बारी देख लो। क्या 3 होगा? नहीं, इतना इजी सवाल है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। जैक बोर्ड 2017 में पूछ दिया था, बिहार बोर्ड 2021 और 23 में सेम सवाल पूछा था, इसलिए इन सारे चीज़ों को बढ़िया से कर लेना। हु कंपोज द बुद्ध चरिता? बुद्ध चरिता के लेखक कौन है, किसने इसकी रचना की थी? कालिदास इसका आंसर नहीं होगा, वानभद्र भी इसका आंसर नहीं होगा, चाणक्य भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। बी नंबर अश्वघोष इसका राइट आंसर होगा। अश्वघोष से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट देख करके जाना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। इसमें से एक पॉइंट ये भी याद कर लो कि बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया था। ये सवाल जो है तुम्हारे लिए पूछा गया है, जैक 2017 के क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था। पहले तीर्थंकर कौन थे तुम्हारे जैनिज्म के? हम लोग अभी वन शॉट में भी इस चीज़ का जिक्र किए थे, इसलिए बोल रहे हैं अगर तुम डायरेक्ट एमसीक्यू पे आए हो तो एक बार जरा सा पीछे चले जाओ, 20-30 मिनट का हार्ड वीडियो होगा, उसको एक बार देख लो, क्योंकि तुम लोग ऐसा टाइम वेस्ट करते हो रील्स वगैरह में, पता है इतना सब कोई को, तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इस सारी चीज़ को देखो। जो पहले तीर्थंकर थे वो थे तुम्हारा ऋषभ देव, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड 2021 में एक सवाल पूछा गया था कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा? लुम्बिनी। लुम्बिनी इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो कर लिए हम लोग, बुद्धावास बॉन्ड कर लिए, 2021 में पूछा गया था सवाल। आगे बढ़ते हैं तुम्हारा, हाँ, कि क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धा काउंसिल हेल्ड? कहाँ पे हुआ है बुद्ध काउंसिल? तुम्हारा बुद्ध काउंसिल कहाँ देखने को मिलता है? राजगृह में देखने को मिलता है। तुमसे सवाल है राजगृह का मतलब क्या होता है, ठीक है? राजगृह का मतलब क्या है? तुम्हारे एनसीईआरटी में भी इस चीज़ को डील किया गया है, तुम उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो कि राजगृह का मतलब क्या होता है। बिहार बोर्ड 2021 का सवाल है, राइट आंसर इसका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज महावीर स्वामी बॉर्न? कब जन्म हुआ है इनका? बहुत ही कंट्रोवर्सी है, हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन पे जब तुम आओगे तो तुमको ऑप्शन पे थोड़ा सा अपने आप को तेज बनाना। बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया सवाल है, तो तुमको तो ये दोनों तुरंत काट ही देना कि नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि 6th सेंचुरी का बात कर रहे थे हम लोग। तो इसका राइट आंसर तुमको क्या देखने को मिलता है? ए 540 BC इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो थोड़ा अपना माइंड को चलाते रहना हमेशा, एमसीक्यू ऐसे ही डील किया जाता है, तुम किसी ऑप्शन को पहले ही साइड कर दो कि ये तो नहीं होगा, इतना तो पढ़े हैं। दिगंबर श्वेतांबर अभी जस्ट जिक्र किए हैं, दिगंबर श्वेतांबर जैनिज्म से रिलेटेड है और हीनयान महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो जैनिज्म तुम्हारा क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। अब आगे बढ़ते हैं। जैक बोर्ड टर्म 1 में 2022 का पूछा गया सवाल है कि महावीर का रियल नेम क्या है? तो महावीर का रियल नेम वर्धमान है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसी जरा तुम देखो अपने पढ़ाई को करते रहो, अगर तुमको लग रहा है कि हम इतना सब कुछ कर लिए हैं, हमको सही से आ रहा है, तो ठीक ठाक तैयारी है तुम्हारा, ठीक है? तुम एकदम अच्छा स्कोर लाओगे, अपने घर में सबको प्राउड फील कराओगे, तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। महावीर को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इनलाइटमेंट कहाँ हुए थे महावीर, ठीक है? कौन से पेड़ के नीचे? इसका राइट आंसर तुम्हारा साल होगा, ठीक है? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आश्रम मेंशन्ड इन? आश्रम कितने तरीके के हैं? आश्रम तुम्हारे 4 तरीके के जिक्र किए गए हैं, इसका भी राइट आंसर तुम्हारा बी नंबर ही होगा, क्योंकि देखो ये सवाल तुम्हारा बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया और इससे पहले का जो सवाल है वो भी बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इस पे जरा सा ध्यान से देख लेना कितने आश्रम अवस्था का जिक्र किया गया है, तो 4 आश्रम अवस्था हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई वाज अश्वमेध यज्ञ ऑर्गेनाइज? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ तुमको याद हो गया होगा क्या है अश्वमेध यज्ञ, इसके बारे में तुमको बार बार क्लास में भी बताया गया है, वन शॉट में वीडियो में बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ में तुमको क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन देख लो। क्या वो साम्राज्य संपूर्णता के लिए, इंपीरियल सॉवरेंटी दिखाने के लिए किया जाता था? क्या व्यापार के लिए होता था, या दोनों के लिए होता था, या दोनों में से कोई नहीं? व्यापार का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन सी तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं तुमको क्या देखने को मिलता है? राइट आंसर ए नंबर ही होगा। एमपी बोर्ड 2023 का ये सवाल है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ कर लेना, उसका राइट आंसर ए ही होगा। अच्छा, हम लोग अभी त्रिपिटक का बात किए थे, जिसमें हम लोग विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक का जिक्र किए, लेकिन अब सवाल क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके में हम लोग डिसिप्लिन एक तरह का बात कर सकते हैं, डिसिप्लिन, ठीक है? मतलब बौद्ध साम्य नियम और
विनियम मतलब नियम कानून का मैं जिक्र किसमें किया गया है, तो जब भी डिसिप्लिन का बात आता है तो वो तुम्हारा विनय पिटक उसका राइट आंसर हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड 2023 में सवाल पूछा गया है, राइट आंसर तुम्हारा सी होगा, विनय पिटक। उसी में रेगुलेशन डिसिप्लिन का बात गया है। फिलॉसफी का भी बात किसमें किया गया है, सारा कुछ हम लोग वन शॉट वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए वन शॉट वीडियो को एक बार जाके ज़रूर देखना। महावीर के माता जी का नाम क्या था, महावीर स्वामी के व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर स्वामी मदर्स, उसमें हम आते हैं क्या है, त्रिशिला इसका राइट आंसर होगा। महामाया किससे रिलेटेड है, याद रखना। देखो ये तुम्हारे लिए बहुत कंट्रोवर्सी करेगा, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं उनको इजी लग रहा होगा, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, क्योंकि तुम लोग महावीर और बुद्धिज्म को मिला देते हो, ठीक है, उनके मम्मी का नाम उसमें लिख के आते हो, ये सब गलत। जब भी बात किया गया महावीर के स्वामी का, बिहार बोर्ड 2023 का सवाल है, राइट आंसर ए होगा त्रिशिला। लिंगायत मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुआ था, लिंगायत आंदोलन का जो मूवमेंट शुरू हुआ है वो कहाँ से हुआ है, उसका राइट आंसर बी नंबर कर्नाटका होगा। बिहार बोर्ड 2023 में सवाल पूछा गया है, उड़ीसा काट देना, याद तो इतना होगा साउथ में हुआ है, ठीक है, कश्मीर तो इसीलिए हो नहीं सकता क्योंकि साउथ में हुआ है, तो तुमको तमिलनाडु कर्नाटका में कन्फ्यूजन होगा, तो तुम राइट आंसर बी नंबर कर्नाटका ही मार करके आना। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इतना ही तुम्हारा क्वेश्चन था, हम लोगों ने पूरा 30 का 30 क्वेश्चन देख लिया है, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट है। अब सुनो क्या करना है, अब हम लोग जब इसको पूरी डील कर लेते हैं तो हमारे पास एक मॉडल क्वेश्चन आंसर भी आता है। मॉडल क्वेश्चन आंसर जो हम लोग को मिला है उसका हम लोग सारा एमसीक्यू करम बाई करम करेंगे और सारे एमसीक्यू का आंसर भी तुमको बताएंगे। तुम्हारा काम बस इतना है कि सारा कुछ को लगातार करते लो और देखो समय दो, अब आकर के इस सारी चीज़ों में समय दो। हर चैप्टर का तुमको वन शॉट मिलेगा, जैसा बोला गया है। ज्योग्राफी का मिल रहा है, पॉल साइंस का भी मिल रहा है, हिस्ट्री का ऑल ओवर एंशिएंट हिस्ट्री आज हम लोग खत्म कर लिए, जो हमारा बुक 1 है उसको हम लोग कंप्लीटली खत्म कर लिए। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको बोलो कि वीडियो जा करके देखे, क्योंकि दोस्ती इसी को कहते हैं जब तुम सामने वाले को भी एक मौका देते हो कि आए हो युद्ध में तो हम भी तुमको तलवार दे रहे हैं लड़ाई करने के लिए। खुद अगर पढ़ के दूसरे को नहीं पढ़ाओगे तो दिक्कत है, उनको भी बताओ कि तुमको भी पढ़ना है और तुम उनको भी पढ़ाओ, उनका भी मार्क्स लाओ, अच्छा आए उनका भी, क्योंकि उनके भी घर परिवार में उनकी भी माताएं हैं जो उनके लिए आस लगाए बैठी है कि मेरा बेटा अच्छा करेगा। तो हम लोग उस कारवा को लेकर के चले थे वन शॉट और एमसीक्यू का, एंड फाइनली वो प्रॉमिस पूरा हुआ के साथ। बुक 1 का हम लोग वन शॉट और एमसीक्यू भी कर लिए हैं। हम लोग इसके बाद जो भी करेंगे वो मॉडल क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद फिर जो कारवां चल रहा है वो तो चलता ही जाएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ भी चलेगा, इतिहास हिस्ट्री के साथ भी चलेगा। बस हम लोगों के साथ जुड़े रहो और इसके साथ साथ अपने पढ़ाई को और बूस्ट करो, एनसीईआरटी को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारे उम्मीद के साथ हम जाते हैं और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मॉडल क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।